नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, केरला ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से फिलहाल जूझ रहा है। ऐसे में एक और मेडिकल क्राइसिस मैं कहूंगी यहाँ पर आ गया है, जहां पर मम्स का आउटब्रेक हो गया है केरला में। और पिछले 70 दिनों में 10,000 से ज्यादा केसेस यहाँ पर रजिस्टर किए जा चुके हैं इस बीमारी के। आज के सेशन में हम इस बीमारी के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। मम्स आउटब्रेक इन केरला, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। तो केरला में फिलहाल एक आउटब्रेक हुआ है मम्स बीमारी का, मम्स डिजीज का, जो कि कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, जो कोल्ड और फ्लू की तरह ही फैलता है। और ये अपनी चपेट में अब तक 10,000 बच्चों को ले चुका है इन लेस देन 70 डेज। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर डेली एवरेज की हम बात करें जो बच्चे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जनवरी में जहां ये नंबर 50 था, वहीं मार्च आते आते नंबर 300 हो चुका है, जिससे कि इंडिकेट हो रहा है प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज, किस तरह से तेजी से डिजीज बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा। यहां पर केसेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्टीप राइज देखने को मिला है। आप यहां देख सकते हैं जनवरी 6 को जहां 52 केसेस थे रोज के, महीने भर में 360 केसेस आए, वहीं फरवरी में बढ़कर 136 केसेस डेली के हुए, और मार्च 6 तक 319 का एवरेज यहां पर आ गया था, जिसकी वजह से 10,000 से ज्यादा केसेस यहां पर देखे गए हैं मम्स के केवल केरला में, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नाउ जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। पिछले महीने ही अगर हम बात करें तो 2500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे राज्य में। मम्स जो है ये अफेक्ट कर रहा है बच्चों को और भी राज्यों में, इट्स नॉट जस्ट केरला, बल्कि और भी जो आसपास के राज्य, वहां पर भी इसके आउटब्रेक तो नहीं करेंगे, पर हाँ इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि पेरेंट्स के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ कोर्स है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, सिम्टम्स क्या है इसके, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन क्लासेस जो है हमारी शुरू हो गई हैं 11 मार्च से। जो हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में, आप ये सेंटर विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पर एनरोलमेंट पे मिल जाएगा। यहाँ ना केवल आपको 2025 के लिए तैयारी कराई जा रही है, बल्कि आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे वन ऑन वन मेंटोरशिप आपको मिल रही है, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ मिल रहे हैं आपको, वाईफाई और लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही करंट अफेयर क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, जो कैप्सूल कोर्स है, 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है दोस्तों, जहाँ इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी विद डाउट रिजोल्यूशन, हाथ के हाथ डाउट रिजॉल्व हो जाएगा फैकल्टीज के साथ। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर आपको पढ़ाने वाले हैं। लगभग 60 घंटे का इसका ड्यूरेशन होगा, 24 से 25 लेक्चर्स के हम रखेंगे, जिसमें आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर कराया जाएगा, आपके 24 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। कोई भी और क्वेरी के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी क्वेरीज यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। कोई और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, या फिर आप इस एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए मम के बारे में समझ लेते हैं। तो मम एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों को और यंग अडल्ट्स को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इट इज कॉज्ड बाय पैरामाइक्सोवायरस। पैरामाइक्सोवायरस जो है ये आर अ फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, जो कि इन्फेक्शंस कॉज करते हैं इन दी वर्टिब्रेट्स, जो भी रीढ़ की हड्डी वाले प्रजातियां होती हैं। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूँ, अगर मम्स की हम बात करते हैं, तो ये जो पैरामाइक्सो वायरस है, इट इज अ मेंबर ऑफ रूबुला वायरस फैमिली। ठीक है, यहाँ पर आप इसका पिक्चर भी यहाँ देख पा रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, ह्यूमंस आर दी ओनली नोन होस्ट फॉर मम्स वायरस। मतलब ये किसी जानवर से नहीं होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, हम ही इसके होस्ट हैं, हमसे ही फैलता है। और ये स्प्रेड कैसे होता है? कंटेजियस है। स्प्रेड कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के, या फिर ड्रॉपलेट से, जो कि हवा में आ जाती है फ्रॉम दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब छींकने से, खांसने से, बात करते हुए, अगर ये हवा में आ गई ड्रॉपलेट्स और आपने उनको इनहेल कर लिया, तो उससे भी ये बीमारी आपको हो सकती है। तो ये जो बीमारी है, इसमें सिम्टम्स जो आते हैं नजर, सबसे पहले फीवर,
उसके बाद पेनफुल स्वेलिंग होती है कान के दोनों तरफ, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्वेलिंग होती है और ये काफी पेनफुल स्वेलिंग होती है। लो ग्रेड फीवर से शुरू होता है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, हेडेक होता है, एपेटाइट लॉस होता है और ये 3 से 4 दिन चलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। ये सारी सिम्टम्स है। इसके बाद 3-4 दिन के बाद जो इन्फ्लेमेशन है, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये है वो पैरोटिड ग्लैंड जहां पर स्वेलिंग आती है, जिससे पेन होना शुरू हो जाता है, काफी ज्यादा पेन रहता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके बाद ना केवल ये पेनफुल होता है बल्कि इट कॉजेस टेंडरनेस ऑल्सो इन दी चीक एंड जॉ। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका पेन करता है, टेंडरनेस आ जाती है, स्टिफ हो जाता है एंड इट कैन लास्ट फ्रॉम 7 to 14 days, 7 से 14 दिन ये रह सकता है। मम्स यूजुअली माइल्ड होते हैं और ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बट कई बार इट कैन लीड टू सर्टन कॉम्प्लिकेशंस लाइक एंसेफेलाइटिस, डेफनेस और ऑरिकाइटिस। ऑरिकाइटिस बेसिकली यंग मैन में होता है जहां पर एक टेस्टिकल या दोनों टेस्टिकल में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको फिर ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है मम्स के लिए? तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, मतलब इंश्योर कीजिए कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यू इनटेक। सॉफ्ट डाइट रेकमेंडेड है। ऑब्वियसली आपका जॉ पेन कर रहा है, आपका ये पूरा बॉडी मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो पेन कर रहा है, तो ईट सॉफ्ट डाइट, हल्का खाना खाइए। इसके अलावा एडिक्वेट बेड रेस्ट। अगर इन्फेक्शन सिवियर हो गया है और ऑरिकाइटिस हुआ है इन यंग मेन स्पेसिफिकली, तो स्क्रोटल सपोर्ट अप्लाई करना चाहिए, आइस पैक्स यूज करने चाहिए फॉर इन्फ्लेमेशन, ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके, स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब वैक्सीनेशन तो है, वैक्सीनेशन के बारे में तो हम बात करेंगे। इसके अलावा डोंट शेयर एनी फूड आइटम और एनी थिंग विच हैज योर सलाइवा ऑन इट, जैसे कि आपके ग्लासेस हो सकते हैं, कप्स हो सकते हैं, वाटर बॉटल्स हो सकती हैं, बिल्कुल मत शेयर कीजिए किसी के साथ। अपना मुंह कवर कीजिए वाइल यू आर कफिंग और स्नीजिंग। हाथों को रेगुलर धोइए। जो भी हम चीजें इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं बेसिकली वही हमको यहाँ करना है। क्लीन और डिसइंफेक्ट करते रहिए शेड सरफेसेस को। घर पे रहिए अगर आप बीमार हैं तो, है ना, और अगर आपको लगता है ज्यादा सीवियर है तो कॉन्टैक्ट दी फिजिशियन फॉर दी ट्रीटमेंट। इसके अलावा प्रिवेंशन में आप कई बार ऐसा कर सकते हैं कि कोल्ड कंप्रेसर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन दी पैरोटिड ग्लैंड्स, सो दैट स्वेलिंग को कम किया जा सके। कई बार कुछ दवाइयां ले सकते हैं आप जो नॉन स्टीरॉयडल हो सकती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि पेन के लिए काम करें, मैनेज करें पेन को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के प्रयास आप कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कई बार इन एक्सट्रीम केसेस स्टेरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, दिए जाते हैं बाय दी डॉक्टर्स, लेकिन सजेशन यहाँ पर यही होगा क्योंकि बच्चों में और यंग अडल्ट्स में होता है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू गो टू द फिजिशियन। डॉक्टर के पास जाइए, जो वो कहें उनकी सलाह से ही मतलब ट्रीटमेंट कीजिए और अपना दवाइयां लीजिए। अब अगर ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मम्स का। ठीक है, डिपेंड करता है सिम्टम्स पर। सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए कई बार कुछ कुछ मेडिकेशन दी जाती है, जैसे हमने बात की। तो जो अधिकतर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो कुछ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए होते हैं, जैसे पानी पीने का मतलब वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपना, कोल्ड कंप्रेसेस आप कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड खाइए ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाए, गार्गल कीजिए सॉल्ट वाटर से, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेग्नेंट विमेन है अगर वो इन्फेक्ट हो जाती है इस वायरस से तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूं तो यहाँ पर वैक्सीन है, वैक्सीन विच इज द मैंडेटरी MMR, मीजल मम्स एंड रुबेला वैक्सीनेशन, जो कि इंट्रोड्यूस की गई है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा, ताकि इस डिजीज को होने से रोका जा सके। बच्चों में हो ही ना तो अर्ली एज में ही इसका वैक्सीनेशन दिया जाता है, MMR वैक्सीनेशन दिए जाते हैं बच्चों को। ये जो मम्स वैक्सीन है ये यूजुअली जब बच्चा छोटा होता है तभी दी जाती है, so that the child can be protected for a certain period from this disease. Alright, so this was about mumps, जो फिलहाल केरला में काफी तेजी से फैल रहा है, कंटेजियस है। तो अगर आप उस एरिया में हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, जो भी इन्फेक्शन से बचने के तरीके हैं उनका प्रयोग कीजिए दोस्तों, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं तो स्ट्रैटेजी टू क्रैक प्रीलिम्स 2024 हम लेकर आ गए हैं ना फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट आपके लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाकर उस पर क्लिक कीजिए और अटेंड कीजिए सेशंस। आई एम श्योर आपके जो भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स, क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel.
and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.